से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह की दृष्टांतों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में आखिर बातें जो की हैं वो क्या बातें हैं और उनका क्या भेद है और हम उसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं यीशु मसीह के इस दृष्टांतों के बारे में। आज मैं दृष्टांत की बात करने जा रहा हूं, वह है 10 कुंवारियों के विषय में। जी हाँ, बहुत लोग, सब लोग जानते हैं इस 10 कुंवारियों के विषय में कि 10 कुंवारियां थीं, जिसमें से 5 मूर्ख थीं और 5 समझदार थीं। परंतु उससे हम किस में सम्मिलित होते हैं? देखना यह है कि हम मूर्खों की श्रेणी में आते हैं या हम समझदारों की श्रेणी में आते हैं। अगर आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे या इस दृष्टांत के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस स्थिति में हैं। समझ में आएगा कि हम कौन सी कुंवारियों में हैं, समझदार में हैं या मूर्खों में हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम समझदारों में हैं तो अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है कि बहुत अच्छी बात है। और यदि हम मूर्खों में हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। इसको धीरे धीरे एक पद के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 25 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर और उसके 13 पद तक है। यहाँ पर सबसे पहले 1 से 4 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालों में मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब के सब ऊँघने लगी और सो गईं। जी हाँ, अब यहाँ पर जो समझदार और मूर्खों में फर्क नजर आया है, वो फर्क क्या है? वो है कि समझदारों ने तेल लिया और जो समझदार नहीं थी, मूर्ख थी, उन्होंने तेल नहीं लिया। आप जानते हैं कि ये मशाल आखिर क्या चीज है और ये तेल क्या है? सही मायने में तेल जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा को ये दर्शाता है। और मशाल जो है ये सही माने में हमारी वो आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा से प्रज्वलित होती है, जो जलती रहती है, जो हर समय ज्वालाविंत रहती है, तेजोमय रहती है, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, जिससे परमेश्वर के नाम की स्तुति होती है। और परमेश्वर जो है ऐसे समझदार लोगों को अपने लिए इकट्ठा करता है कि समझदार लोगों ने अपनी तेल में, और तेल के साथ वो क्या करने लगी?
दूल्हे का इंतजार करने लगी। मगर जब दूल्हे का इंतजार करते करते वो थक गई और आधी रात हो गई, वो ऊँघने लगी, सो गई। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इससे पहले कि मैं उस दूल्हे के बारे में पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम दूसरों के समान सोते ना रहें। किस में? बहुत से लोग मसीह यीशु में यीशु मसीह को एक किनारे धर कर वो अपने आराम से सो रहे हैं। अरे जब आएगा यीशु मसीह तब देखा जाएगा। उनको उनकी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी आत्मा जो है वो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि इसलिए तुम दूसरों के समान सोते ना रहो, परंतु सावधान रहो और जागते रहो। ये यहाँ पर जो कुआरियाँ थीं, जो समझदार कुआरियाँ थीं, उनके अंदर यही एक खूबी थी। वो ऊँघ जरूर रही थी, वो सो जरूर रही थी, परंतु वो सावधान थी। इसलिए जब उन दूल्हा आया और दूल्हे की धूम सुनाई दी तो वो एकदम से जाग गई। जाग वो मूर्ख भी गई थी, परंतु उनके अंदर क्या कमी थी कि उनके पास तेल नहीं था। और इसलिए उस तेल ना लेने की हड़बड़ी में जब दूल्हा आया कि अब क्या करें, अब क्या होगा, अब कहाँ से तेल लें, वो अपने साथियों से मांगने लगे। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसका 6 और 7 पद पढ़ रहा हूँ। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर मूर्ख जो थी वो अपना थोड़ा सा सियानपन होता है संसारिक लोगों का। उन्होंने कहा कि अपनी मसालों में से कुछ तेल हमें दे दो। कैसे दे सकती थी वो? किस तरीके से दे सकती थी? उन्होंने बिल्कुल साफ जो था मना कर दिया, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। प्रॉब्लम ये थी क्योंकि दूल्हे से मिलने जाना है। अब तेल लेने जाएं या दूल्हे से मिलने जाएं। अब अगर हम तेल लेने जाते हैं तो दूल्हा रह जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाए, एकदम से प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो जो लोग तैयार नहीं हैं और जिनकी कोई तैयारी नहीं है, वो क्या करेंगे? वो हड़बड़ी में रह जाएंगे कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो पहुंच नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वो तैयार नहीं है। और इसलिए जब वो तैयार नहीं है, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो तैयार नहीं है वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो तैयारी के लिए बाजार में चली जाए, वो तैयारी के लिए दूसरे के पास जाएंगे, फिर सब तरफ मारे मारे फिरेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होना चाहते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के राज में वारिश हो जाएं। मगर फिर आपको कौन तैयार करेगा? आपको कोई तैयार करने वाला नहीं मिलेगा। आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, आप तैयार हो भी नहीं सकते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि समझदारों ने क्या कहा, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि समझदारों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। उन्होंने कुछ भी लिपा चुपड़ी वाली बात नहीं कही, स्पष्ट बात कही कि ये जो है तेल हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम भी तुम्हें दे देंगे तो हम भी मझदार में रह जाएंगे। अब जब प्रभु आ गया है तो हमें तो प्रभु के पास जाना है। हम इस बांटाधार के बीच में क्यों रहें? हम क्यों ये बंटवारे के बीच में बने रहें? इसलिए तुम जाओ और बाजार से जाके ले लो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब वो बाजार को लेने जा रही थी कि दूल्हा आ गया। और जब दूल्हा आ गया तब उसने क्या करा? जो तैयार थीं वो यीशु मसीह के साथ हो गई, वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चली गई, वो यीशु मसीह के साथ उसके राज में प्रवेश कर गई। परंतु समझ जो मूर्ख थीं वो इधर उधर भटकती रहीं, दूसरे के पास, इसके पास, उसके पास जाकर वो तैयारी के साधन ढूंढने लगी। क्या आप तैयार हैं? क्या यीशु मसीह आ रहा है? आप तैयार हैं? आपने अपने आप को तैयार कर लिया है? यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप तैयार नहीं हैं, तो जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा उस दिन आपका भी हर्ष इन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान होगा। तब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किससे बोलेंगे? कौन से पास्टर को ढूंढेंगे? कौन सा पास्टर आपकी तैयारी करवाएगा? कौन सा बिशप आपकी तैयारी कराएगा?
शायद कोई नहीं। फिर आप परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना चाहेंगे कि आइए इसके अनुसार अपनी तैयारी कर लें, तो आप उसके अनुसार भी अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम तैयारी करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका 12 और उसके 35 पद में एक चीज कहता है, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। जी हाँ, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ठीक है ना, वो उन्होंने मशालें ली, उनकी मशालों में तेल था। अब यहां परमेश्वर का वचन यह बता रहा है, लूका की इंजील में यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम्हारी कमरे कसी रहें। कमरे किससे कसी रहें? परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसके 17वें पद में कि सत्य से अपनी कमर को कसकर, जी हाँ, सत्य के द्वारा अपनी कमर को कसकर, परंतु लिखा है कि तुम्हारे दिए जलते रहें। ये कौन से दिए हैं जो जलते रहेंगे? आइए परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में देखते हैं। नीति वचन 20 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, नीति वचन 20 अध्याय उसके 27 पद में, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वे मन की सब बातों की खोज करता है। जी हाँ, आपने देखा कि दीपक क्या है? मनुष्य की आत्मा। और तेल क्या है? वो पवित्र आत्मा। यानी जब मनुष्य की आत्मा के साथ पवित्र आत्मा का मिलन होता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तो मनुष्य की आत्मा जो है वो अपने परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हो जाती है। मनुष्य की आत्मा सदा परमेश्वर से बात करती रहती है। मनुष्य की आत्मा जो है परमेश्वर के संपर्क में बनी रहती है, क्योंकि उसके पास जो है पवित्र आत्मा रूपी तेल है। उसके अंदर पवित्र आत्मा रूपी तेल भरा हुआ है। उसके अंदर पवित्र आत्मा रूपी तेल से उसका अभिषेक किया गया है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और इस तरीके से मनुष्य की आत्मा जो है यहोवा का दीपक है और वो मन की सब बातों की खोज करता है। तो हमें अपनी आत्मा को प्रज्वलित करना चाहिए, परमेश्वर के लिए जलते रहना देना चाहिए, और इसलिए अपने जीवन रूपी आत्मा में तेल डालना चाहिए ताकि ये परमेश्वर के लिए जलती रहे। यहाँ पर इन 10 कुआरियों के जीवन में क्या था? वो परमेश्वर के लिए तैयार थी, वो यीशु मसीह के लिए तैयार थी, वो उस दूल्हे के लिए तैयार थी। और जब दूल्हा आया तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मैं आपको आत्मा के विषय में एक पद और बढ़ाना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से, आत्मा को ना बुझाओ। छोटी सी लाइन है, बस इतनी लाइन है एक 19 पद में कि आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस इस बात को कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। जब आत्मा, वो पवित्र आत्मा हो या हमारी आत्मा है, परमेश्वर के लिए बुझी रहती है, तो किस तरीके से वो उत्साहित होगी यीशु मसीह के आने पर, किस तरीके से यीशु मसीह के आने पर हम उत्साह होंगे और उसके लिए, उसकी महिमा के लिए या उसके स्वागत के लिए हम तैयार रहेंगे। हम कभी भी उसके स्वागत के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के लिए प्रज्वलित रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए, और ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा से अभिषेक हमेशा भरा होना चाहिए। यह अभिषेक खत्म ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4 अध्याय उसके 30 पद में कि आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि यह अंत के दिनों में तुम्हारे लिए छाप दी गई है। जी हाँ, जब हम वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, जब हम शारीरिक काम में लग जाते हैं, जब हम शारीरिक अभिलाषाओं में लग जाते हैं, तो वो पवित्र आत्मा शोकित होता है और हमारे ऊपर से चला जाता है, निकल जाता है। और जब वो चला जाता है तो हम फिर मूर्ख कुंवारियों के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारी गिनती मूर्ख कुंवारियों के अंदर होने लगती है। जब तक वो बना हुआ है तब तक हमारी गिनती समझदार कुंवारियों के अंदर हो रही है, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं होता है या पवित्र आत्मा का भी अभिषेक हमें नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि हमारी गिनती जो है मूर्ख कुंवारियों में हो रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन सी कुंवारियों में हमारी गिनती होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, आगे मैं पढ़ना चाहूँगा 9 और 10 पद। जब वे मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुँचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो तैयार थीं उन्होंने क्या करा? यीशु मसीह के साथ वो उसके ब्याह के घर में पहुंच गई। जी हाँ,
यीशु मसीह के साथ पहुंच गई, क्योंकि मेमने का दूल्हा आ पहुंचा है। और जिन्होंने अपने आप को तैयार करा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है वो उस दूल्हे के साथ चली गईं। और उसके बाद जब दूल्हा अपने लोगों को ले जाएगा, जो तैयार हैं, जो बिल्कुल तैयार हैं, ले जाकर वो द्वार बंद कर देगा। उसके बाद अगर कोई कितना भी खटखटाएगा, कितना भी बोलेगा, द्वार नहीं खुलेगा। ये ठीक उस समय उस तरह से होगा जिस समय नूह के समय में हुआ था। जी हाँ, जब नूह के समय में नूह ने प्रचार करा कि देखो परमेश्वर इस दुनिया को पानी से हलाक करने जा रहा है, अपने अपने जीवन को बचा लो, अपने अपने जीवन को ये परमेश्वर के हाथ में सौंपकर इस जहाज में आ जाओ। उस समय बहुत से लोगों ने नूह का मजाक बनाया, बहुत से लोगों ने नूह को लानतान किया, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब जल प्रलय आने वाला था, तब उसने नूह को और जितने भी जानवर जो उसने ठहराए थे उन सब को जहाज में जब भर दिया गया, तो जहाज का दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया। आप पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दिया। और जब जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, जिन लोगों ने विश्वास नहीं करा था, और जब वो दरवाजा बंद हो गया और जब पानी गिरने लगा, जब समुद्र ने अपने सोते खोल दिए, जब पृथ्वी ने अपने सोते खोल दिए, जब नदी नालों ने अपने सोते खोल दिए, जब आकाश के झरोके खुल गए और झमझम पानी गिरने लगा और धीरे धीरे जब पानी बढ़ने लगा, तो लोगों में हड़बड़ाहट होने लगी। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से लोग भागते हुए आए होंगे। बहुत से लोगों ने नूह से कहा होगा, हे नूह भाई जरा दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे भाई हैं। अरे चाचा दरवाजा खोलो, तुम हमारे चाचा हो। और उन्होंने कहा होगा, अरे बेटा हम हैं, तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारे चाचा हैं, हमारे लिए दरवाजा खोलो। मगर नूह, क्योंकि परमेश्वर ने दरवाजा इसलिए बंद करा था, हो सकता है नूह उस समय पिघल जाता, अपने नातेदार रिश्तेदारों की आवाज़ों को सुनकर, उनके दर्द को सुनकर, उनके नाश होने को सुनकर वो दरवाज़ा खोल सकता था। मगर इसलिए परमेश्वर ने बंद करा ताकि कोई भी उसे खोल ना पाए, क्योंकि जो परमेश्वर ने बंद कर दिया है उसे कोई खोल नहीं सकता। और यहाँ पर भी ये ठीक इसी तरीके से हुआ। जो समझदार कुंवारियां थीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि उन समझदार कुंवारियों ने जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया तो दरवाजा बंद हो गया। और जब ये आई भागती हुई और इन्होंने खटखटाने लगा, तो परमेश्वर ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। जी हाँ, जिन हाथों से परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में बना कर रखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा आप बचाए जाएं। वही परमेश्वर एक दिन ये कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसका कारण तुम होगे, उसका कारण यह होगा कि हमने परमेश्वर को नहीं जाना। और इसलिए जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना तो परमेश्वर भी हमें नहीं जानता। द्वार बंद हो जाएगा, फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों कहाँ जाएंगे? फिर एक ही जगह बसती है जाने, सिर्फ एक जगह, और वो जगह है नरक, नरक की आग। सिर्फ उस जगह में हम जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ हम एक जगह जा सकते हैं जो विनाश की जगह है। सिर्फ हम एक जगह जा सकते हैं जो रोने और पीटने की जगह है। सिर्फ हम एक जगह जा सकते हैं जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं जो पीड़ा का स्थान होगा, और वही जगह उन मूर्ख लोगों के लिए तैयार की गई है जो आज परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें ताकि परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये बताता है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 9 पद में, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य हैं वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यूहन्ना से कहा कि ये लिख कि धन्य हैं वे लोग जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। जी हाँ, वो लोग धन्य हैं। क्या आप आशीष का कारण हैं? यदि आप आशीष का कारण हैं, आपका नाम मेमने के ब्याह के बोझ में लिखा जा चुका है, तो आप धन्य लोग हैं। जब हमारे यहाँ किसी बेटे की या बेटी की शादी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं?
सबके नामों की लिस्ट बनाते हैं कि इनविटेशन किसको देना है या किसको नहीं देना है। बहुत लंबी लिस्ट बनाते हैं, अपने नातेदार रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं, यार दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं, मोहल्ले पड़ोस में भी किसको बुलाना है उसकी लिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, सबको इनविटेशन देते हैं। आज आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने भी एक लिस्ट बनाई हुई है, कि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हैं वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए जाते हैं। परंतु ये लिस्ट उनकी है जो समझदार हैं और हर एक को उस मेमने के ब्याह के भोज में इनविटेशन मिल चुका है। परंतु ये इनविटेशन उसे मिला है जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने अपनी मशालों के साथ तेल भी लिया हुआ है, जिनकी मशालें जल रही हैं, जिनकी मशालें बुझ नहीं रही हैं, जिनकी मशालों में तेल नहीं है, उनके लिए कोई भी इनविटेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। और परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आनंदित और मगन हों क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप तैयार हो चुके हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार कर लिया है? यदि आप तैयार हो चुके हैं तो मेमने के इस ब्याह के भोज में आप इनवाइटेड हैं और आप आनंद मनाएं, आप आनंदित हों कि परमेश्वर के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर ने अब जो लिस्ट तैयार करी है इनविटेशन की, उसमें अब आपका नाम भी लिखा है, और आपका नाम लिखा है तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं। मगर यदि आपने तैयार नहीं किया है तो आज भी वक्त है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप तैयार नहीं हैं और अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो आज तैयार हो जाइए और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाइए। उस मेमने के ब्याह के भोज में आ जाइए। इससे पहले कि वो आपको इनविटेशन ना दे, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि वो आपका भी नाम लिख ले, ताकि परमेश्वर के राज के उसमें वारिस हो जाएं और परमेश्वर की महिमा को देख सकें और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की इंजील 13 अध्याय उसके 25 और 26 पद में एक बात लिखी हुई है। लूका की इंजील उसका 13 अध्याय उसके 25 और 26 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे नाम से खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया है। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, कहाँ के हो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह बिल्कुल साफ कह देगा। आप कहोगे, हे प्रभु देख हम तेरे नाम से चर्च में गए, हे प्रभु देख हमने तेरे नाम से डोनेशन दिए, हे प्रभु देख हमने तेरे नाम से ये करा, हमने तेरे नाम से वो करा। मगर प्रभु कह रहा है कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ, इसलिए चले जाओ। इससे पहले कि यीशु मसीह द्वार बंद कर चुके और वो ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि ये संसार में अगर हम संसार की बातों में रहेंगे, संसार की उलझनों में रहेंगे, संसार की टेंशन में रहेंगे तो इस संसार के साथ ही नाश हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि संसार के साथ नाश हो जाना? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन संसार में ही समाप्त हो जाए? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के राज में नहीं चाहते जाना, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना नहीं है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के आंसू नहीं है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है? वहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, परमेश्वर प्रकाश होगा, मेमना जो होगा उसका दीपक होगा। वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की कोई और परेशानी उलझन नहीं होगी, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं होगा, सबको सुख ही सुख होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए उठते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को समझदारों में गिनते हैं। और ये स्वर्गीय समझदार होना चाहिए, संसारिक समझदारी नहीं होनी चाहिए। स्वर्गीय समझदार में गिनती हमारी होनी चाहिए और परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करना चाहिए। हम परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और आपसे अनुनय विनय करते हैं
कि पिता परमेश्वर जितनों ने आज तेरे संदेश को सुना है और अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो उनकी सहायता मदद कर, ताकि ये तैयार हो सकें और तेरे राज के वारिस हो सकें। प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन पर तेरी आशीष हो। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें लिख भेजिए। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है, जो पता है, आप उसको नोट कर लीजिए और हमें लिख भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।